चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी है और दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एक हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, एक हमको सॉल्व करना है बच्चों एलिमिनेशन मेथड से, और एक हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक हमको सॉल्व करना है किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए हम लोग इनको करते हैं, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आइए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पहले करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि 3x माइनस का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये इक्वेशन क्या बन गई है आपकी फर्स्ट। ठीक है, और हो जाएगा आपका 9x माइनस का कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू कितनी बन गई इक्वेशन 7 है ना, 7 है ना, इक्वल टू क्या बन गई 7। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। देखो 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन है 9x माइनस का 2y इक्वल टू कितनी है 7। ठीक है, तो देखो मैंने क्या समझाया है, x का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 9, और मैं दूसरे मार्क से मार्क करता हूँ। देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3। जो भी x का कोफिशिएंट यानी कि x के कोफिशिएंट से पहली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो रही है, x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है 3 है। तो आप क्या करो, जो पहली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ना x का 3 है, इस नीचे वाली इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसका क्या था 9, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल आपका बैलेंस हो जाता है, जो वेरिएबल होता है वो क्या हो जाता है आपका एक बैलेंस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करो, 9 3 सा कितना आ गया आपके पास 27x, 9 5 सा कितना आता है 45y। ठीक है, और 9 4 से कितना होता है आपका 36, है ना। ऐसे इसको रखिए 9 3 ज़ा 27x, और 3 2 जा कितना आता है 6y, राइट, इक्वल टू कितना आएगा 3 7 जा कितना होता है 21। ये हो गया आपका माइनस, ये आपका प्लस, और ये आपका माइनस। ठीक है, समझ में आया, ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 39, माइनस का कितना आ गया 39y। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 39। तो आप कैंसिल करो, 3 5 जा 15, और इसको करेंगे कितना आएगा 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू हो गई -5/13। y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो पुटिंग the value of y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में डालोगे फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी पहले लिख लो, 3x माइनस का 5y और इक्वल टू कितना था आपके पास 4। डालो यहाँ पे 3x का 3x रहेगा, 5y की जगह कितना आ जाएगा -5/13, है ना, इक्वल टू क्या आ गया आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन में कितना आ गया 13 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू ये प्लस का 25/13, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का कितना आ जाएगा 25/13। तो यहाँ पे कितना आ गया 3x, 13 4 जा कितना होता है 52, माइनस कितना आ गया 25 अपॉन में कितना आ गया आपका 13। ठीक है, ये कितना आ गया 3x इक्वल टू कितना आ गया ये आ गया आपका 27 अपॉन में कितना आ गया आपका 13, है ना। फिर ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 13, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो नीचे आएगा 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9/13। x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 9/13, और जो मेरी y की वैल्यू है वो आ गई आपके पास -5/13। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आपके सामने आ गई, दो वैल्यू समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे की तरफ चले, ये हमने निकाला है एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एंड देन इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस का
5y इक्वल टू कितना आ गया 4, और दूसरा क्या है 9x माइनस का 2y इक्वल टू कितना आ गया आपका 7। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ठीक है, क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 है ना। तो 3x इस 5y को वहाँ पे भेज दो तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 5y और 3 और क्या करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस का 5y अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड है ना। अब क्या करेंगे आप आपकी काम करो कि किसी भी इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। ठीक है ना, तो यहाँ डाल दो, देखो यहाँ पे डालो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डाल लो। ठीक है, तो 9 यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 4 प्लस का क्या आएगा आपका 5y अपॉन में कितना आ जाएगा 3 है ना, माइनस का कितना आएगा 2y इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 3 4 जा कितना आ गया 12 और 3 5 जा कितना आ गया 15y माइनस का 2y इक्वल टू कितना आ गया 7। 15 में से 2y गया तो कितना 13y, यहाँ पे कितना आया 7 माइनस का 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया -5/13 आ गया। y इक्वल टू जब -5/13 आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो किसकी वैल्यू y की है ना, तो लिख दो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -5/13 किसी भी में डाल दो। मान लो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी तो 3x माइनस का 5 यहाँ पे आ गया -5/13, माइनस का 5 अपॉन क्या आ गया आपका 13 आ गया है ना, इक्वल टू कितना आ गया -5/13 इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो 3x प्लस का कितना आ गया 25/13 इक्वल टू कितना आ गया 4 है ना। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस का 25/13 है ना, ये प्लस का वैल्यू वहाँ ले जाओ माइनस का हो गया। 3x इक्वल टू कितना आ गया 52 माइनस 25 अपॉन में आ गया 13, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 27/13 और x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 27/13 और नीचे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे काट दो 9 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13 और y की वैल्यू कितनी आ गई -5 अपॉन कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका काम हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने सेम क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से किया और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, तो दोनों मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।